दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की वो मिशन के बारे में जिससे पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में एक बार फिर से बेनकाब होने की स्थिति में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक्सपोज कंट्री है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान टेररिस्टों की गंगोत्री है और टेररिस्ट वहीं पर ट्रेन किए जाते हैं और पूरे विश्व में भेजे जाते हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो 9/11 जो अमेरिका पे हुआ था उसके आतंकवादी पाकिस्तान में मिलते हैं। भारत पर 26/11 के जो होते हैं अटैक, उसके टेररिस्ट पाकिस्तान में मिलते हैं। चाहे वो उरी हो, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे वो पहलगांव हो, हर जगह जितने भी जगह पूरे भारत में या पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी आतंकवादी घटना होती है उनका सोर्स पाकिस्तान होता है। तो भारत ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के टेररिस्ट जितने भी आतंकवादी का जहां पर ट्रेनिंग कैंप्स थे उनको ध्वस्त किया और करीब 100 से ज़्यादा आतंकवादी को उन्होंने मार गिराया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के 11 प्रमुख एयरबेस को भी क्षति पहुंचाया गया है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। इवन न्यूज़ में तो ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टोरेज पर भी भारत ने अटैक कर दिया है किया था। उसके बाद ही आनन फानन में पूरा अमेरिका का प्रशासन, पाकिस्तान ये सब सारा लग गया कि भैया किसी तरह ये अब भारत की जो कार्रवाई है ऑपरेशन सिंदूर रुकना चाहिए। तो भारत ने भी पूरी दुनिया की बात सुनकर ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया है। सिर्फ स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है। और पाकिस्तान अभी प्रोबेशन पीरियड पे है कि अगर भारत 2 महीने का टाइम दिया है, भारत देखेगा कि अगर पाकिस्तान टेररिस्टों के खिलाफ कोई खास एक्शन नहीं लेता है तो फिर से ये ऑपरेशन को रिस्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक 7 सदस्यीय डेलीगेशन बनाया है। जो 7 सदस्यीय डेलीगेशन है वो विभिन्न पार्टियों के नेता हैं। ये सारे नेता जो हैं वो विश्व के अलग अलग देशों में जाएंगे और पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे। ये सारे डेलीगेशन विश्व को ये बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष टेररिस्टों के साथ बर्ताव किया था। उसके बाद भारत ने किस तरह पूरी दुनिया को एकजुट किया और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर किया। ये पूरी दुनिया को बताया जाएगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि इस डेलीगेशन में कौन कौन से भारत के राजनेता शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, इस डेलीगेशन में कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर हैं, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद हैं, जेडीयू के संजय झा हैं, बैजयंत पांडा फिर से भाजपा के हैं, कनिमोई डीएमके के हैं, एनसीपी शरद पवार से सुप्रिया सुले जी हैं और एनसीपी शिंदे गुट के श्रीकांत शिंदे हैं। ये 7 नेताओं का चयन किया गया है जो पूरे विश्व के अलग अलग देशों में जाएंगे और पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। दोस्तों भारत में एक प्रथा है कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी या जो अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कोई भी स्टेप उठाए और उसके ऊपर विवाद न हो, ये नहीं हो सकता है, ये होना ही है। तो अब ये जो लिस्ट आई है इसी के ऊपर विवाद हो गया है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने इस लिस्ट पर ही आपत्ति जता दी है। ऐसा है दरअसल कि अभी कांग्रेस और शशि थरूर में कुछ मनमुटाव की स्थिति चल रही है। शशि थरूर जहां देश के साथ खड़े हैं,
वो मोदी सरकार के जो ऑपरेशन सिंदूर में किए गए जितने भी एक्शन हैं वो मोदी सरकार के साथ अलाइन दिख रहे हैं, और कांग्रेस का जो स्टैंड होता है वो किसी भी परिस्थिति में मोदी सरकार के अगेंस्ट होता है। तो हर बात पर शशि थरूर मोदी के साथ खड़े दिखते हैं और कांग्रेस को ये ठीक नहीं लग रहा है। तो जब मोदी सरकार ने लिस्ट में शशि थरूर का नाम डाला तो कांग्रेस ने आपत्ति जता दी। कांग्रेस के ही नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट डाल दिया कि कल जो है किरण रिजिजू जो है मंत्री जो हैं उन्होंने हमसे लिस्ट मांगा, तो हमने 4 लोगों की मतलब की लिस्ट में हमने 4 लोगों की उसमें नाम दिया उस लिस्ट में। वो नाम थे आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन एंड राजा बरार। ये 4 नाम कांग्रेस ने अपने तरफ से दिए, लेकिन जो डेलीगेशन था उनमें से उस डेलीगेशन में इनमें से चारों से किसी का नाम नहीं था और उन्होंने शशि थरूर जी का नाम ऐड कर दिया। शशि थरूर जी डिप्लोमेट के तौर पर लंबे समय तक काम किए हैं। उन्हें मतलब कि उनकी अंग्रेज़ी तो आप जानते ही हैं, उनकी अंग्रेज़ी अगर वो 4 लाइन बोल दें तो बिना डिक्शनरी के आप उनकी बात को समझ नहीं पाएंगे। तो भारत को अपनी बात रखने के लिए, विदेश में रखने के लिए एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी जो हर तरह से सक्षम है, और मुझे लगता है कि मोदी सरकार इस बात को समझ रही है कि शशि थरूर अब भारत का पक्ष बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से और प्रभावी ढंग से रख पाएंगे। इसी तरह उन्होंने अन्य सांसदों का भी चुनाव किया जो हर तरह से कैपेबल हो, सक्षम हैं। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब भारत सरकार की ओर से ये लिस्ट जारी किया गया तो शशि थरूर का पहला बयान आया कि मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं और शुक्रिया मोदी जी। तो इस तरह की भावना के साथ ही आप अपने देश को बाहर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं भेजा? कांग्रेस को तो लगता है ना कि राहुल गांधी उनके सर्वशक्तिमान मतलब कि पुष्पा टाइप के हैं, फायर, तो उनको तो सबसे पहले राहुल गांधी का नाम भेजना चाहिए था। राहुल गांधी जाते, सारे विदेश में भारत का पक्ष रखते, लेकिन कांग्रेस भी जानती है कि राहुल गांधी की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने 4 अलग अलग लोगों के नाम भेजे हैं। तो दोस्तों, इन सारे लिस्ट में मुझे लगता है कि एक नाम या 2 नाम मैं चाहता हूं कि और आ जाते तो अच्छा रहता। उनमें एक नाम प्रमुखता से मैं कहूँगा, हैदराबाद के सांसद ओवैसी साहब जो हैं। इस पूरे पहलगांव घटना के बाद जो ओवैसी साहब का स्टैंड रहा है वो एक स्टेट्समैन का स्टैंड रहा है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने वही चीज़ बोला जो हर एक देशवासियों के मन में है। उन्होंने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई, पाकिस्तान को बेइज्जत करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो मुझे लगता है कि और ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, बाहर में पढ़े लिखे हैं, तो वो भी उतना ही प्रभावी ढंग से भारत का पक्ष विदेश में रखते। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के सीएम का नाम उसमें डाल सकते थे। तो ये इन दोनों में से अगर एक नाम भी होता, खासकर ओवैसी साहब का नाम होता, तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहता। और पूरा ओवैसी साहब भी बहुत प्रभावी ढंग से पाकिस्तान को बेनकाब करने की क्षमता रखते हैं और उन्हें भी रखना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरा मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं कल को ये लिस्ट ना आ जाए कि इसमें इतने ब्राह्मण हैं, इतने बनिया, इतने राजपूत हैं, इतने दलित हैं, ये लिस्ट ना आ जाए। मुझे लगता है कि कहीं कल को कहीं ये ना कह दे कि इसमें एक भी दलित नहीं है। आई होप, मैंने तो ये लिस्ट नहीं देखा, लेकिन भारत में ऐसे मतलब कि थेथर वाली राजनीति करने की परंपरा है, तो मुझे पहले ही लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि वेलकम स्टेप है। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में
भारत के इन 7 डेलीगेशंस को जाना चाहिए और पाकिस्तान को हर एक मंच पर एक्सपोज करना चाहिए, और तभी पाकिस्तान को थोड़ी सी बुद्धि आएगी। ऐसा तो मुझे तो कोई होप नहीं है कि पाकिस्तान में कोई सुधार का कोई चांस दिख रहा है। भारत ने पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप को तबाह किया है, वहाँ पर फिर से रिस्ट्रक्चर का काम शुरू हो गया है और बाकायदा इसके लिए पाकिस्तान सरकार फंड दे रही है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।